हेलो दोस्तों। मैं राहुल सिंह, आपके सोशल साइंस और हिंदी के फैकल्टी एक बार फिर से आपका बहुत जोरदार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द बिहारीज एकेडमी पर। दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से फिर से हम लोग रिज्यूम कर चुके हैं। हर्षित सर भी आ चुके हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, मैं भी आ चुका हूं और बहुत ही जल्द सुमित सर का भी वीडियो फिर से आपके सामने बहुत ही मजेदार तरीके से मैथ्स लेकर वो पहुंच जाएंगे, आपके सामने उपस्थित होंगे। तो हमारा जो कार्यक्रम चल रहा था व्याकरण में, वो चल रहा था वर्ण रचना। और वर्ण रचना में हमने बहुत ही आसान तरीके से दो पार्ट्स में सारा व्याकरण का जो परिभाषा था, जो परिचय था, और उसके साथ साथ जो स्वर वर्ण को जो हम लोग को पढ़ना था, वो हम लोग पूरा खत्म कर चुके हैं। स्वर्ण वर्ण की पूरी परिभाषा, स्वर्ण वर्ण के प्रकार, जिसमें कि हमने ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर सारा कुछ हमने पढ़ा था। तो उसको आप बिल्कुल जाके इस वीडियो को देखने से पहले उन दोनों वीडियोस को जाके देखिए, और साथ ही साथ सारे वीडियोस को आप लोग बढ़िया से देखिए और उससे पूरा जितना लाभ उठा सकते हैं उठाइए, और दोस्तों को भी और स्टूडेंट्स को भी, ठीक है, अच्छे तरीके से इसको पूरे जोरदार तरीके से इसको शेयर कीजिए इस चैनल को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने जा रहा है आपके लिए। जो हम लोग का कमिटमेंट है वो पूरी तरह से हम लोग इसको निभाएंगे और हम लोग एक इतिहास बनाएंगे। तो इतिहास बनाने की ओर हम लोग कदम बढ़ा चुके हैं और धीरे धीरे हम लोग उसकी तरफ अग्रसर हैं, और आप लोगों का साथ होगा तो हम लोग उसको करके दिखाएंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग की जो आज की क्लास है, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आप रूबरू होंगे, सभी लोग रूबरू हैं, क्योंकि उसके बिना तो व्याकरण के बिना उच्चारण करना हम लोग जानते हैं पॉसिबल है ही नहीं, संभव है ही नहीं। तो जो आज का क्लास होगा वो व्यंजन वर्ण के ऊपर होगा। और आज तक आप जो रटते आए हैं व्यंजन वर्ण को नहीं, लेकिन ज्यादातर चीजें रटने पड़ती हैं कि भाई द्विगुण व्यंजन वर्ण कौन सा होता है, चाहे मतलब कि अंतस्थ व्यंजन वर्ण कौन सा होता है, चाहे मतलब कि उसमें व्यंजन वर्ण कौन सा होता है, या मतलब कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सा क वर्ग कहाँ से उच्चारण होता है, क से लेके क च कुचु टू तु पू, जो मतलब कि प वर्ग तक, क से प वर्ग तक कहाँ कहाँ से, मतलब कि मुख के किस किस अंग से वहां का उस वर्ण का उच्चारण होता है। इस चीज को हम लोग हमेशा से रटते आए हैं। आज मैं आपके सामने बहुत ही मजेदार तरीके से उसको लेकर आऊंगा व्यंजन वर्ण को, कि आपको आज के बाद रटने की जरूरत ना हो। मेरी ये कोशिश होगी और प्रैक्टिकली तरीके से आपको करके और उसको बताऊंगा कि किस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, ट्रिक भी बताऊंगा आपको। तो इसी चीज के बारे में, व्यंजन वर्ण के बारे में हम लोग को आज पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं बिना कुछ देर किए व्यंजन वर्ण के बारे में। व्यंजन वर्ण, सबसे पहले तो वर्ण हमको पता है, उसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए कि भाई साहब, जो भाषा होती है उसकी सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं या ध्वनि कहते हैं। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण या ध्वनि कहते हैं। तो चलिए, तो व्यंजन वर्ण की परिभाषा जान लेते हैं हम लोग। तो व्यंजन वर्ण, जो कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे स्वर्ण वर्ण के बारे में, तो वहां पे पढ़ा था कि स्वर्ण वर्ण उसे कहते हैं जो कि स्वतंत्र रूप से बोला जाए बिना किसी दूसरे के सहारा लिए। ओके, हम लोगों ने वहां पे देखा था। उसके उलट करना है क्या व्यंजन वर्ण में, कि हम लोग अगर व्यंजन वर्ण का अगर उच्चारण करते हैं तो उसको क्या करना पड़ता है, उसमें सहारा लेना पड़ता है। ये स्वतंत्र रूप से नहीं आता है। बस इतना ही अंतर है स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण में, कि व्यंजन वर्ण स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं होता है, किसी ना किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। किसको, व्यंजन वर्ण को। उसी चीज को डेफिनेशन के रूप में हमने यहाँ पे लिखा है कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, स्वर्ण की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। और इसका हम लोग प्रूफ भी देख सकते हैं, जैसे कि क हो जाएगा। तो भाइयों, सबसे बड़ी बात है कि तो क ऐसे ही थोड़ी ना है, इसमें क्या जुड़ा हुआ है, क हलंत प्लस अ। क्या जुड़ा हुआ है, क हलंत प्लस अ। स्वर की सहायता हमने ली व्यंजन में, तब जाके बना है क। उच्चारण भी करते हैं तो क अ आता है उसके साथ में। ठीक है, कोई भी आप व्यंजन वर्ण का उच्चारण अपने आप से करके देखिए, अभी करके देखिए, कमेंट बॉक्स में करके देखिए, तो फिर आपको समझ में आएगा कि भाई साहब क्या है। क जो व्यंजन वर्ण होता है, चाहे कोई भी व्यंजन वर्ण हो, उसका उच्चारण करने के लिए आपको स्वर की सहायता की जरूरत होगी ही होगी। ठीक है, इसी चीज को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से, ये तो बात अलग है कि व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, क्या होते हैं, वो सब हम लोग बात करेंगे। उससे पहले मैं कुछ मजेदार तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूँ। फैक्ट्स जो है बहुत ही मजेदार तथ्य होंगे, इसके बाद आपको व्यंजन वर्ण को समझने में या पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। देखिए,
पहला जो तथ्य हम लोगों का कि प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर मिला होता है। अब इसका प्रूफ मैंने ऊपर पहले ही दिखा दिया है, एक और आप प्रूफ ले लीजिए, कोई भी प्रूफ ले लीजिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि यही लीजिए, आप अंतस्थ क्या ले लीजिए, ठीक है ना। तो ये ले लीजिए, य ले लीजिए, तो कैसे टूटेगा, य हलंत प्लस अ, क्या होगा, य, ठीक है। तो क्या जुड़ा, अ जुड़ा, ठीक है, स्वर वर्ण जुड़ा। तो यही चीज है कि प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर मिला होता है, ठीक है। उसके बाद अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव ही नहीं है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकता है, कोई भी एग्जाम में, कंपटीशन, ये तो मैं बोर्ड का पढ़ा रहा हूं, लेकिन कंपटीशन में भी आपके आता है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा स्वर वर्ण है जिसके उच्चारण के, जिसकी सहायता के बिना व्यंजन वर्ण का क्या नहीं हो सकता है, उच्चारण नहीं हो सकता है। तो वो कौन सा वर्ण है, स्वर वर्ण, वो अ है। अ के बिना व्यंजन वर्ण का उच्चारण कभी भी नहीं हो सकता। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तीसरा जो पॉइंट है हमारा, कि परंपरागत रूप से हम लोग जानते हैं कि व्यंजन की संख्या कितनी है, 33 है। अब इस चीज को हम लोग बाद में जाके प्रूफ करेंगे, देखेंगे, लेकिन हमने प्रीवियस क्लासेस में भी ये चीज मैं बता चुका हूं। मैंने बार बार बताया है कि परंपरागत रूप से व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। और जब हम उसमें द्विगुण व्यंजन वर्ण, लास्ट फैक्ट जो है कि द्विगुण व्यंजन वर्ण जब जोड़ देते हैं तो कितनी हो जाती है, पूरी संख्या 35 हो जाती है। तो आइए इसको हम लोग अभी के अभी प्रूफ करके देख लेते हैं। ये क से स्टार्ट होता है अपना व्यंजन वर्ण और म तक पहुंचता है, यहां तक पहुंच जाइए क से लेके, और पूरा अपना क से प वर्ग तक पहुंचिए। ये पूरा टोटल कितना वर्ग होता है, ये टोटल मिला के कितना होगा, स्पर्श व्यंजन जो है वो कितना होगा, 25 होगा। जोड़िए, 25, ठीक है, 5 × 5, ओके, 25। अब हम लोग क्या करते हैं कि और दो व्यंजन वर्ण की बात कर रहा है इसमें, द्विगुण व्यंजन वर्ण। द्विगुण व्यंजन वर्ण क्या कि दो गुण हो उसमें। तो कौन कौन सा, तो ड और ढ, कौन कौन सा, ड और ढ जो होगा ये क्या होता है, द्विगुण व्यंजन वर्ण होता है, ठीक है दोस्तों, द्विगुण व्यंजन वर्ण, ठीक है। अब देखिए 25 2 27, 27 के बाद य र ल व जो कि अंतस्थ व्यंजन वर्ण होगा, ये कितने हो गए, 4 हो गए। और तलव्य श मूर्धन्य श दंत स और ह क्या हो गए, ये 4 हो गए, ठीक है। कितने हो गए, 25 2 27, ये जो मैंने लिखा था दो द्विगुण व्यंजन वर्ण, 2 27, 4 31, 4 35, ये मैंने अभी भी फिर से करके दिखा दिया, और मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी ये करके दिखाया है। तो आज व्यंजन वर्ण की बात हो रही है तो फिर से प्रूफ करना ही था मुझे, ठीक है, आपके सामने रखना ही था। ये किया क्या कि कैसे 35 हो जाता है। वैसे परंपरागत रूप से 33 बोलता है, वही जो द्विगुण व्यंजन वर्ण है उसको वहां पे नहीं लिया जाता है। उसके अलावा मैं एक और फैक्ट आपको आपके सामने रखना चाहूंगा। ये फैक्ट क्या है भाई, ये देख लीजिए, ये फैक्ट है कि उसके अलावा, इन 35 के अलावा और 4 व्यंजन वर्ण होते हैं, हमको भूलना नहीं है उनको। वो हैं कौन कौन से, 4 और संयुक्त व्यंजन वर्ण होते हैं जिनका नाम है छ, त्र, ज्ञ और श्र, छ, त्र, ज्ञ और श्र। अब इनको संयुक्त व्यंजन वर्ण क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने पिछले प्रीवियस वीडियोज में मैंने सारा कुछ बता दिया है, लेकिन फिर भी आपके सामने एक चीज कम से कम मैं रख दूंगा कि हाँ ये कैसे होता है। तो छ में क्या छुपा हुआ है, दो चीजें छुपी हुई हैं, ठीक है। चाहे त्र में दो चीजें छुपी हुई हैं, जैसे कि त हलंत प्लस र, त्र, ठीक है, त हलंत प्लस र, तो दो जो वर्ण से मिला हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, संयुक्त। दो दो चीजों का क्या है, मिलन है, दो वर्णों का मिलन है, और उसके बाद क्या बन रहा है, ये त्र बन रहा है, ये छ बन रहा है, अक्ष बन रहा है, ज्ञ बन रहा है, श्र बन रहा है, ठीक है। तो 4 संयुक्त व्यंजन वर्ण है। अब हम लोग आगे देखते हैं, जो हम लोग का व्यंजन वर्ण का अगला पहलू होगा वो होगा व्यंजनों का वर्गीकरण। हाँ भाई, स्वर का वर्गीकरण हम लोग कर चुके थे, व्यंजनों का वर्गीकरण भी बहुत जरूरी है। और व्यंजनों के वर्गीकरण में सबसे जो हार्ड बात होती है वो स्पर्श व्यंजन वर्ण। स्पर्श व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं, क से लेके प वर्ग तक, मतलब कि जो 25 व्यंजन वर्ण मैंने अभी ऊपर में दिखाया उसी को कहते हैं हम लोग क्या, स्पर्श व्यंजन वर्ण। अब स्पर्श व्यंजन वर्ण को स्पर्श व्यंजन वर्ण क्यों कहते हैं, सोचिए, इसके बारे में सोचिए, 1 मिनट का वक्त लीजिए, आप अपने सोचिए। तो मैं बता दूं आपको कि
स्पर्श व्यंजन वर्ण को स्पर्श व्यंजन स्पर्श व्यंजन वर्ण को स्पर्श व्यंजन वर्ण इसलिए कहते हैं क्योंकि जब आप उसका उच्चारण करोगे तो कहीं ना कहीं से, कहीं ना मुख के या मतलब कि जीभा के या मतलब कि कंठ से लेके सारा कुछ कहीं ना कुछ स्पर्श करेगा जब आप बोलोगे उस चीज को, ठीक है ना। अभी मैं उसको करके दिखाऊंगा, चाहे आप क बोलो, चाहे म बोलो, चाहे त बोलो, चाहे ट बोलो, चाहे ढ बोलो, ण बोलो, कुछ भी बोलो, उसमें क्या होगा, कोई ना कोई आपका जो अंग है, जो मुख का जो अंग है वो कोई ना कोई टच करेगा, स्पर्श करेगा, तो इसलिए क्या कहते हैं इसको, स्पर्श व्यंजन वर्ण। अब स्पर्श व्यंजन वर्ण का जो मैंने परिभाषा बताया उसी को मैंने लिखा है यहाँ पे, एक बार और देख लीजिए कि जिनका उच्चारण करते समय, क्या भाई, कि जिनका उच्चारण करते समय क्या हो, हवा फेफड़े से निकलते हुए, हाँ भाई फेफड़ा से ही निकलेगा, जब आप बोलेंगे तो फेफड़े से ही हवा निकलेगी, तो फेफड़े से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष, मुंह के किसी स्थान, मैंने बोला कि मुंह के किसी ना किसी स्थान से क्या होगा, वो टकराएगा आपका, ठीक है। तो स्थान विशेष जैसे कि कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, होठ, इसका स्पर्श करते हुए क्या हो, वो उच्चारण आपका हो, वो व्यंजन वर्ण का उच्चारण आपका इसी तरह से होगा, ठीक है। किसी ना किसी, किससे, कंठ से या तालु से या मूर्धा से या दांत से या होठ से स्पर्श जरूर करेगा जब आप उसका उच्चारण करोगे, ठीक है। अब देखते हैं किस तरह से, अब इस चीज को जानना भी तो इस चीज को प्रूव करना जरूरी है ना भाई, कि जब आप कर रहे हो तो, और याद कैसे रखें कि कहां से कौन क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे किस वर्ग का, क वर्ग का। यहाँ पे लिखा है आपके सामने क वर्ग कंठ, ठीक है, क वर्ग कंठ, बोलिए हमारे साथ, क ख, यहाँ पे जोर पड़ेगा, ये तो मानने वाली बात है, जब हमारे पास एग्जाम में आता है तो हम लोग बोलना स्टार्ट कर देते हैं क्लासरूम में, ताकि पता चल जाए हमको कि कहां से निकल रहा है, अब वहां पे कंफ्यूज होते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे आज हम याद करवा के रहेंगे आपको कि देखिए, जब आपने क वर्ग स्टार्ट किया ना तो कहां से स्टार्ट हुआ है, कंठ से, ठीक है। अब देखिए खेल यहां से स्टार्ट हुआ है, अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे जिस इस वर्ग में, जैसे क के बाद हम लोग च पे पहुंचेंगे, ट पे पहुंचेंगे, फिर त पे पहुंचेंगे, प पे पहुंचेंगे, तो जिस तरह से होगा वो यहां से लेके और पूरा मुंह तक आपके एकदम बराबर, एकदम मतलब कि सीक्वेंस से, क्रमानुसार आपको दिख जाएगा, वर्ग के अनुसार, क्रम अनुसार आपको अंदर से बाहर आते हुए दिखेगा। देखिए दिखाते हैं कैसे प्रूफ होगा, कि क कंठ से, च वर्ग तालव्य से, तालव्य समझते हैं आप, तालु, तालु से, ठीक है, तालु से, मूर्धा, त वर्ग क्या होगा, मूर्धा से। अब जब आप बोलते हो तो ये जो आपके त थ बोलते हो तो ये जो है योग मतलब मूर्धा में, मतलब मुद्रा में आ जाती है, ये जो मुद्रा में आ जाती है तो मुड़ जाता है, जीभ जो है आपका सट जाता है किधर, ऐसे गोल हो जाता है, तो इसको क्या करते हैं, मूर्धा, ठीक है। और प वर्ग, प वर्ग कहां से, प वर्ग होगा आपका दंत से, ट वर्ग हो गया मूर्धा से, ट वर्ग हो गया आपके मूर्धा से, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया शायद उसमें, तो ये याद रखिएगा, मैं बता देता हूं यहाँ पे कि क वर्ग होगा कंठ से, ठीक है, कंठ से, फिर च वर्ग होगा आपका कहां से, तालु से, तालु से, तालु से, मूर्धा में होगा, ये जीभ आपका मूर्धे में सट जाएगी, मतलब कि वो गोल आकृति में, मतलब कि मुद्रा में आ जाएगी, तो वहां से फिर अपना त होता है, त, अब आइए बाहर आते जाइए, एक, अब ये तालु था अपना, ठीक है, मुंह के अंदर, ठीक है, उसके अलावा जो जीभ का हुआ, मूर्धा हुआ, उसके बाद फिर दांत आया, और फिर आ गया अपना होठ, मतलब कि त का हो गया दांत से और प का हो गया होठ से। जब भी आप उच्चारण करोगे, क का उच्चारण करोगे तो कंठ से होगा, एक बार मेरे साथ बोलो, क का उच्चारण कंठ से, मतलब कि अंदर, फिर थोड़ा सा बाहर आए आप तो फिर क्या मिला आपको, च वर्ग, च वर्ग कहां से, तालु से, फिर आया आपके च वर्ग के बाद ट वर्ग, ट वर्ग कहां से, मूर्धा से, ठीक है, फिर आया आप बाहर थोड़ा सा तो क्या आया अपना त वर्ग, त वर्ग कहां से, दांत से, और प वर्ग कहां से, होठ से, ठीक है। तो इस तरह से जो है, जो उच्चारण है, किस चीज का उच्चारण भाई, तो जो स्पर्श व्यंजन वर्ण का उच्चारण था, हमने इसको समझा। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यही है आपका ट्रिक, कि आप अंदर से लेके, आप जब स्टार्ट करते हो क वर्ग से तो अंदर में चले जाओ, फिर धीरे धीरे क्या आओ, बाहर आओ, पहले आओ आप कंठ पे, फिर तालु पे, फिर मूर्धा पे, फिर दांत पे, फिर होठ पे, ठीक है। इस तरह से हमारा चलेगा। अब इस चीज को याद करने के बाद हमारे पास बचता है कि भाई और भी एक दो चीजों को, एक दो आधार पे हम लोग व्यंजन वर्ण को क्या करें, जान लें।
तो प्रणत्व के आधार पर मैंने लिखा है, प्रणत्व मतलब होता है हवा, ठीक है। अब कुछ शब्द आप बोलते हो, जब आप कुछ वर्ण मतलब कि कुछ व्यंजन वर्ण बोलते हो तो क्या होता है कि आपके मुख से कम हवा निकलती है, और कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा हवा निकलती है, ठीक है। तो इसी आधार पर हमने क्या किया है, प्रणत्व के आधार पर बांटा है किसको, व्यंजन वर्ण को। तो अल्प प्राण, ठीक है, प्रणत्व के आधार पर दो तरह का होगा, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प मतलब होता ही है कम, हल्का, ठीक है। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में आपको मुख से क्या निकले, कम वायु निकले, कम हवा निकले, ठीक है। अब ऐसे वर्ण कौन से होंगे, सारे। क वर्ग का कौन, क से प वर्ग तक में कौन कौन सा, उसका पहला, तीसरा और पांचवा, मतलब कि तीनों कौन से हो गए भाई, ऑड हुए या इवन हुए, देख लेना आप, ठीक है। तो ऑड हुए ये, तो ऑड जो संख्या होते हैं, जो मतलब कि पहला, तीसरा और पांचवा, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं आपके सामने। एग्जांपल देखिए, जैसे कि आपके सामने क वर्ग में लिख रहा हूं, क ख ग घ और अंग, ठीक है। क ख ग घ और अंग, इसका क्या बोल रहा है अल्प प्राण में कि पहला, तीसरा और पांचवा। तो कौन सा, ऑड नंबर्स जितने भी हैं किसी भी वर्ग के, जो ऑड नंबर्स, इतना याद रखिएगा, जो ऑड नंबर्स होते हैं, जो विषम विषम वाली जो मतलब कि जो ट्रैक है उस पे क्या होगा, जो विषम क्रम में है वो क्या होगा, वो हमेशा अल्प प्राण होगा, उसमें कम हवा निकलेगा। बोलिए आप, क बोलिए, ग बोलिए, अंग बोलिए, एक बार में आप बोल पाते हैं, कम हवा निकलता है, कम जोर देना पड़ता है। बाकी ख घ, इस पे क्या होता है, जोर ज्यादा देना पड़ता है, डबल जोर देना पड़ता है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, महाप्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले, यानी हकार, ह की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई दे, ख ग ख घ, ठीक है ना। अब बोलिए ज य, ये बोलना पड़े तो फिर क्या होगा, जब बोला कि छ और क्या बोलते हैं झ, तो इसमें क्या होगा, हमेशा आपको ह का जो हकार की ध्वनि सुनाई देगी और ज्यादा आपको क्या निकलेगा, मुख से हवा निकलेगा, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, महाप्राण, ठीक है ना। महाप्राण मतलब कि ज्यादा हवा निकल रही है, ठीक है। तो फिर क्या कहेंगे, महाप्राण। और हर वर्ग का दूसरा और चौथा, इसी पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, यही ख, ठीक है, दूसरा और चौथा घ, ठीक है। तो भाई ये क्या हुआ, अपना महाप्राण हुआ दूसरा और चौथा, और हर एक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण हुआ। इस तरह से हमने देखा कि व्यंजन वर्ण और भी होंगे, और भी भेद हो सकते हैं, लेकिन जो हमें जरूरत है इतनी की जरूरत है। अब बाकी आगे जो हम लोग बताना चाह रहे हैं बस वही सब है कि अंतस्थ व्यंजन वर्ण क्या है। तो य र ल व जो होता है, अंतस्थ अंदर से जो आवाज निकले, जब बोलते हैं य र ल व, तो अंदर से जब आवाज निकले थे, और उसमें उसमें संघर्षी व्यंजन वर्ण क्या होता है, संघर्ष होता है। जब आप उस व्यंजन वर्ण बोलते हो तो गर्म हवा निकलती है, संघर्ष होता है। तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श, ह, तो क्या होता है, संघर्ष होता है। आपका आपका जो जीवा है, जो मूर्धा है, सब में क्या होता है, संघर्ष होता है। एक दूसरे को क्या करते हैं, संघर्ष के उससे ये करते हैं, उच्चारण करते हैं। तो इसको इसीलिए बोलते हैं क्या, उष्म संघर्षी व्यंजन वर्ण, और अंतस्थ व्यंजन वर्ण को इसीलिए कहते हैं अंतस्थ व्यंजन वर्ण। तो अंतस्थ व्यंजन वर्ण भी चार होते हैं, और हम लोग जानते हैं उसमें संघर्षी व्यंजन वर्ण भी चार होते हैं। ये हमको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये दो चार बार और बता चुका हूँ। बाकी मैंने जितना मेहनत हो सकता था, मैंने जितना बता सकता था, मैं जिस तरह से याद करवा सकता था आपको, उच्चारण स्थान से लेके और व्यंजन वर्ण के बारे में सारा कुछ बताया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इसको एक दो बार देख के इस वीडियोस को, और फिर आगे भी आप इसको शेयर कीजिए, हमारे चैनल को और ग्रोथ कराइए, ताकि हम लोग और इंस्पायर हों और अच्छे से वीडियोस और ला सके, ठीक है। अगले वीडियोस में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा, बहुत बहुत धन्यवाद।